डेली चैलेंज फिजिक्स डे 11। तो यार इस वीडियो में मैंने जो डेली चैलेंज पोस्ट किया था यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे लगभग 9:30 बजे, उसके सॉल्यूशंस मैं आज डिस्कस करूँगा। तो गाइज आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो गाइज इस क्वेश्चन में एक बॉल है बी जो कि स्ट्रिंग बी सी से हैंग कर रहा है, और एक आइडेंटिकल बॉल ए को ड्रॉप किया गया है जिसकी इनिशियल पोजीशन कुछ इस तरह से है कि वो इस स्ट्रिंग को जस्ट टच कर रहा है और इस पोजीशन से उसे ड्रॉप किया गया है। और गाइस थोड़ी देर बाद ये जो ब्लॉक ए है वो कुछ इस पोजीशन पे आ जाता है और इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ वी नॉट दी गई है। तो यार जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे एक कोलिजन हो रहा है ये बॉल ए और बॉल बी के बीच में। तो यार कोलिजन के नेचर के बारे में कहा गया है कि जो इसकी ई है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसको 1 दिया गया है और कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर द इम्पैक्ट, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी हमें निकालना है आफ्टर दिस कोलिजन टुक प्लेस। तो यार जिसने अभी तक इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है तो अब वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर ले, देन वी विल मूव ऑन टू द सोल्यूशन। तो गाइज लेट्स मूव ऑन टू सोल्यूशन पार्ट। तो गाइज इस पार्ट को हम थोड़ा बड़े में देखते हैं। तो गाइज ये हो गया बॉल बी का सेंटर, पता नहीं क्यों बार बार ब्लॉक निकल जा रहा है खैर। और ये है आपका बॉल ए का सेंटर। तो यार लेट अस अज्यूम दिस टू बी C1 एंड दिस टू बी C2। तो यार अपना जो स्ट्रिंग है वो इस डायरेक्शन में है। तो गाइज ये स्ट्रिंग कुछ बॉल ए को टच करते हुए जा रहा है और ये हो गई इसकी रेडियस और ये हो गई लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2। तो यार अगर मैं इस थीटा एंगल की बात करूं तो यार हमें दिख रहा है कि ये जो C1 से C2 की डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इट इज़ 2r, दैट इज़ अगर रेडियस r है तो, और ये जो डिस्टेंस है वो है r। तो यार अगर मैं इस ट्रायंगल में इस थीटा की साइन थीटा की बात करूँ तो इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ r अपॉन 2r, दैट इज़ 1/2। तो यार अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो यार हमें ये थीटा एंगल मिल गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है और हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन इससे पता चला कि ई की वैल्यू 1 दी हुई है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटीज चेंज होंगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटीज में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो गाइस अगर बॉल ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ v0 है तो लेट अस अज्यूम कि टेंजेंशियल वेलोसिटी vt है, तो ब्लॉक ए की टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी v0 साइन थीटा, दैट इज़ v0/2। तो यार अगर हम कोलिजन के जस्ट पहले की कंडीशन देखें तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ बॉल बी 0 होगा और वेलोसिटी ऑफ बॉल ए होगा v0 नीचे की तरफ। और अगर हम बात करें वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जिसे मैं इसी डायग्राम में ऑरेंज कलर के पेन से दिखा रहा हूँ, तो इट विल बी इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी v टेंजेंशियल, और साथ ही साथ इम्पैक्ट की वजह से इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में भी आएगी। तो लेट अस अज्यूम इट टू बी vn। और अगर बात करें हम ब्लॉक बी की, तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकती है क्योंकि ये तो भाई एक कांस्टेंट मोशन है स्ट्रिंग की वजह से। तो लेट अस अज्यूम कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कुछ स्मॉल v है। तो यार अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम को तो कंजर्व करा ही सकते हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन तीनों वेलोसिटीज़ का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखूं, देन आई विल गेट इनिशियली। तो यार इनिशियली तो इस डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं था, तो इनिशियली तो खैर आएगा 0 और फाइनली आएगा m इंटू वी माइनस एम वी टी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, थोड़ा एंगल्स पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस एम वी एन टाइम्स साइन थीटा। तो यार यहाँ से एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा अगर हम मास को कैंसिल करें, दैट इज़ v माइनस √3/2 टाइम्स ऑफ वी टी माइनस vn/2 इज इक्वल टू 0। तो यार इसको मैं अगर इक्वेशन 2 बोल दूँ और आगे बढ़ूँ तो अब मैं इस e इक्वल्स टू 1 वाले इन्फॉर्मेशन का यूज़ करूँगा। तो यार e होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब चूँकि एक ई की वैल्यू 1 है इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर।
तो यार अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से इक्वेट करूं, देन आई विल गेट वी नॉट कॉस थीटा, जो कि है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इज इक्वल टू वी एन प्लस वी साइन थीटा, जो कि है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यार इस चीज़ को आप इस डायग्राम से एक बार वेरीफाई कर लीजिए। और गाइज ये हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो खैर लेट इट बी इक्वेशन 3। तो गाइज अगर मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखूं, तो यार एक तो वेरिएबल है अपना वी टी, और दूसरा है वी एन, और तीसरा है वी। तो यार 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, जहाँ पे इस इक्वेशन से तो खैर चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई, क्योंकि वी टी को सीधे हम यहाँ पे वी नॉट बाई 2 सब्सिट्यूट कर देंगे। तो गाइज इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स रह जाएंगे, दैट इज़ वी एंड वी एन। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो आई विल गेट v इज इक्वल टू 0.693 वी नॉट, और वी टी यार जो कि है सिंपली वी नॉट बाई 2, और वी एन इज इक्वल टू 0.52 वी नॉट। तो गाइस अगर हम बात करें पार्टिकल ए की वेलोसिटी की, तो गाइस उसकी वेलोसिटी है इस तरफ वी टी और इस तरफ वी एन। और अगर हम बात करें पार्टिकल बी की, तो भाई इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ हमने अज्यूम की थी v, और v की वैल्यू है 0.693 वी नॉट। तो गाइस ये हो गए आपके आंसर्स। तो गाइस जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन को जेन्युइनली अटेम्प्ट किया है, वो यहाँ से अपने आंसर से एक बार मैच कर लें, और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या उनसे ये क्वेश्चन एकदम सही हो गया, या फिर अगर उनसे इस क्वेश्चन में गलतियाँ हुई तो गलतियाँ कहाँ पर हुई। क्योंकि यार यहाँ पर 3 इक्वेशन बन रहे हैं, तो यार थोड़ा स्पेसिफिक होकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे कहाँ पर गलती हुई, ताकि उस गलतियों पे आप अच्छे से दोबारा काम कर सकें।